रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पति ने हथौड़े से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद खुद ने भी दी जान। 18 दिन बाद होनी थी बेटे की शादी। बेटे की जली लाश मिलने के सदमे में मां ने भी तोड़ा दम। फतेहपुर में दिल्ली बाईपास पर मिला था युवक का शव। पुलिस जुटी जांच में। लेक सिटी में अब एआई संभालेगा ट्रैफिक। वाहनों की संख्या देखकर खुद ब खुद ग्रीन होगा सिग्नल। आज से शुरू हुआ ट्रायल। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। जालोर जिले के सांचौर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति पत्नी की मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सांचौर के कालूपुरा गांव में गुरुवार शाम 5 बजे एक पति ने पहले हथौड़े से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी पानी के टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह कच्छावा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान वागाराम पुत्र सुखराम बिश्नोई और उसकी पत्नी बाबू देवी के रूप में हुई। गुरुवार शाम दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया था। वागाराम ने हथौड़े से बाबू देवी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद वागाराम ने घर के पास बने पानी के टांके में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। जब परिजन देर शाम घर पहुंचे तो उन्होंने बाबू देवी को लहूलुहान हालत में देखा। इसके बाद उनकी तलाश करने पर वागाराम का शव टांके में मिला। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने बताया कि वागाराम का दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता था और वह अक्सर घर वालों को परेशान किया करता था। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 1 महीने पहले भी वागाराम ने इसी टंकी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसे बचा लिया गया था। घर में 28 अक्टूबर को वागाराम के बेटे की शादी होने वाली थी। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में था और खुशी का माहौल था, लेकिन इस घटना के बाद सभी खुशियां मातम में बदल गई। घटना की सूचना मिलने पर देर रात सांचौर एएसपी, डीएसपी और थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह कच्छावा मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों शवों को सांचौर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया, जिनका पोस्टमार्टम शुक्रवार को किया जाएगा। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हालांकि अभी तक परिजनों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। सीकर जिले में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद सदमे में उसकी मां ने भी दम तोड़ दिया। अब परिवार पर दोहरा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और मां और बेटे का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाएगा। यह घटना दिल्ली बाईपास हाईवे पर चित्रकूट बालाजी मंदिर के पास हुई। कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस को एक युवक के शव की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को दयाचंद जाट का शव मिला, जिसका नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ था। शव के पास ही उसकी बाइक भी आधी जली हुई थी। पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर युवक की पहचान दयाचंद के रूप में की। वह कूलर पंखे ठीक करने का काम करता था और गुरुवार शाम 7 बजे घर से निकला था। उसने आखिरी बार रात 2 बजे अपनी भांजी को फोन किया था। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है कि यह दुर्घटना है, आत्महत्या है या फिर इसके पीछे हत्या की कोई साजिश है। युवक के बड़े भाई पूरणमल ने बताया कि शुक्रवार सुबह जब परिवार को दयाचंद की मौत की खबर मिली तो घर में कोहराम मच गया। दोपहर करीब 2 बजे जब यह दुखद समाचार उनकी मां सिंगारी देवी को दिया गया तो वह सदमे में बेहोश हो गई। तुरंत डॉक्टर को घर बुलाया गया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरणमल ने बताया कि दयाचंद अविवाहित था। बेटे की असामयिक और दर्दनाक मौत का सदमा मां बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। पूरा इलाका इस दुखद घटना से स्तब्ध है। राजस्थान के यातायात प्रबंधन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया आयाम देने जा रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर में आज से एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल का ट्रायल शुरू हो गया, जिसका उद्देश्य शहर के वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत दिलाना है। ट्रैफिक डीएसपी अशोक अंजना ने इस महत्वपूर्ण पहल की जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट सिग्नल सिस्टम चौराहे पर खड़े वाहनों की संख्या के अनुसार काम करेगा। जिस लेन में वाहनों का दबाव ज्यादा होगा, एआई तुरंत उस लेन के रेड लाइट को ग्रीन सिग्नल में बदल देगा। इससे पीक आवर्स में लगने वाले अनावश्यक जाम को खत्म करने में मदद मिलेगी और यातायात सुगम बनेगा। फिलहाल इस अत्याधुनिक सिस्टम को फतेहपुरा चौराहे पर ट्रायल के तौर पर लगाया गया है। इस चौराहे की हर लेन में
हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए गए जो वाहनों की स्थिति पर 24 घंटे नजर रखेंगे। यह सिस्टम शुरुआती कुछ दिनों में अलग अलग समय के ट्रैफिक पैटर्न का डाटा भी इकट्ठा करेगा। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को तुरंत रास्ता देगा। कैमरे और सेंसर इन वाहनों के सायरन की आवाज को पहचान लेंगे और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सिग्नल को तुरंत ग्रीन कर देंगे, जिससे बहुमूल्य समय बचेगा। डीएसपी आंजुरा ने बताया कि एक चौराहे पर इस पूरी प्रणाली को स्थापित करने में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। ट्रायल के दौरान इसके रिजल्ट की गहनता से समीक्षा की जाएगी। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो जल्द ही इस एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर भी लागू करने की योजना बनाई जाएगी। इस पूरे एआई सिस्टम को एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी कंट्रोल किया जा सकेगा, जिससे यातायात प्रबंधन और भी आसान हो जाएगा। उदयपुर से शुरू हुई यह पहल अब राजस्थान के अन्य बड़े शहरों में भी ट्रैफिक कंट्रोल को स्मार्ट और दक्ष बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम का केंद्र बनने जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 14 और 15 अक्टूबर को होगा। यह भव्य आयोजन शहर से सटे बड़ी रोड स्थित होटल मैरियट में आयोजित किया जाएगा। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, राज्यों के पर्यटन मंत्री तथा केंद्र और राज्य सरकार के उच्चाधिकारी शामिल होंगे। इस राष्ट्रीय आयोजन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी। कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर नमित महाता ने शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक ली। महाता ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आयोजन पर्यटन नगरी की प्रतिष्ठा के अनुरूप होना चाहिए ताकि मेहमान यहां से अच्छी यादें लेकर जाए। तैयारी के तहत एयरपोर्ट पर मेहमानों के स्वागत और सहायता के लिए हेल्प डेस्क और मेडिकल टीम नियुक्त की जाएगी। यूडीए को आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले सड़क मार्ग को दुरुस्त करने और आकर्षक बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वीवीआईपी मूवमेंट वाले मार्गों और प्रमुख चौराहों पर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाकर आयोजन के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों की बैठक में यह भी तय किया गया कि कॉन्फ्रेंस के अतिथियों के पर्यटन स्थलों के संभावित भ्रमण को देखते हुए सभी सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था का पुख्ता प्लान तैयार किया जाए। बैठक में एडीएम जितेंद्र ओझा, दीपेंद्र सिंह राठौड़, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, यातायात पुलिस उपाधीक्षक अशोक अंजुना सहित पर्यटन और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर प्रशासन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटा हुआ है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।